मैं हूँ लड़की सयानी, नाम है मेरा नंदू। जो मेरे सपनों को छीने, मैं उसको रंदू। पहले मीठी को निकाला, फिर तारा आई निशाने पे, जयराज की अकल आई ठिकाने पे। अरे वाह, क्या राइमिंग कर लेती हूँ मैं। अब तारा हो जाएगी इस घर से उड़न छू 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 भग, और महारानी बनके राज करेगी नंदू। महारानी बनेगी, राज करे। मेरी इतनी हिम्मत, ये मेरी कठपुतलियां हैं, ये सिर्फ मेरे इशारे पे नाचती हैं, मेरे इशारे पे। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी कठपुतलियों से खेलती है। नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी। नचाएगी को हाथ नहीं लगाऊंगी, पक्का। दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो, दर्द हो रहा है। नंदनी रानी, सांस ले लो। देख, तेरी इस हरकत की वजह से तेरा पूरा मेकअप खराब हो गया, लिपस्टिक भी खराब हो गई। रुक, मैं लिपस्टिक लेके आती हूँ। मैं लिपस्टिक ठीक कर देती। अरे लगा रही हूँ, खिला नहीं रही। अभी हंसो, हंस के दिखाओ। अब तक बत्तीस कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी, है ना मेरी नंदू? नंदू। याद रख तारा, सबसे पहले जाके तुझे बाबा को सब सच बताना है कि तू कहाँ थी कल से। तारा बहू की कोई खबर है फहीम भी? हुजूर, तारा बाबा आई। बाबा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप कुछ कहे, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपने मीठी बहू को फोन करके ये कहा कि वो हमसे झूठ बोले कि आप उनके साथ। आपने ये भी झूठ बोला कि आप अपनी माँ के घर भी। ऐसी ही है हमारी बहन तारा। झूठी, मतलब और बस नंदनी रानी, तारा को बोलने दीजिए। बताओ तारा, कहाँ थी तुम सारी रात? चुप क्यों? बोलो। मैं अपने पति के साथ थी। ये कैसे हो सकता है? मृत्युंजय जेल में है, एक अलग कोठरी में है। हाँ बाबा, पर मैं उनसे तारा बनकर नहीं, एक आम वर्कर बनकर मिलने गई। क्यों किया आपने ये गैरकानूनी काम? बाबा, मैं अजीब सी धर्म संकट में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे सच का साथ देना चाहिए। तारा बहू, साफ साफ कहिए कि आप कहना क्या चाहती हैं। कलावती। कलावती नाम है इस घर की दुश्मन। कलावती नाम है इस घर की दुश्मन। इस घर की बहू बनने से पहले ही
मैं उससे किन्नरों के मंदिर में मिल चुकी हूँ। कौन है वो? कलावती सबके बीच में ही बाबा, हम सबके साथ। रुद्र प्रताप है कलावती। सत्ताईस सालों से इन चीजों को मैंने संभाल के रखा उस संदूक में। उस नन्ही सी जान ने ये पहन रखा था। बहुत ही प्यारा था तुम्हारा बच्चा। कैसा दिखता था हमारा बेटा? उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी। और आप जानती हैं उसने सबसे पहला शब्द माँ कहा था, माँ। हाँ बाबा, यही है वो किन्नर कलावती। सिर्फ कलावती के रूप में ही नहीं, इन्होंने रुद्र प्रताप के रूप में भी इस परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पापा, रैली में आप पर हमला, मृत्युंजय को कैदियों से पिटवाना, इतना ही नहीं उसकी कोठरी के पास आग लगाना, ये सब कुछ इनका किया हुआ है। बस करो तारा बहू। आप जानती हैं आप क्या कह रही? आप हमारे बड़े भाई साहब के ऊपर गंदे इल्जाम लगा रही हैं। जानती हूँ पापा, मेरे लगाए गए इल्जाम बहुत बड़े, और मैं अपने सारे इल्जाम को, अपनी सच्चाई को साबित कर सकती हूँ कि ये इंसान कितना झूठा है। आप उस इंसान का नाम बताने वाले थे जो हमारे बेटे को लेकर गए और जिसने आपसे वो पन्ना फाड़ने के लिए कहा था। उसका नाम मैंने पर्ची पर लिखकर एक डिबिया में संभाल कर रखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। कोई है? कोई इनकी मदद कीजिए प्लीज। बाबूराम जी। बाबा, 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 बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा। फहीम चाचा, आप तो सदियों से इस घर के वफादार रहे हैं ना, तो बता दीजिए सबको कि सच्चाई क्या है। फहीम चाचा, अगर आज आपने सच नहीं बोला ना, तो इस घर के कष्ट कभी दूर नहीं होंगे। प्लीज प्लीज बता दीजिए। ताराभूम, मैं इस घर का वफादार हूं। ने आज तक जो कुछ किया इस घर की भलाई के लिए किया। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्या कह रही हैं। इस तरह के क्यों बेबुनियाद इल्जाम आप बड़े ठाकुर पर लगा रही हैं? क्यों झूठ बोल रही हैं आप? चाचा प्लीज, झूठ मैं नहीं, आप बोल रहे हैं। शांत हो जाइए तारा बहू। भला भाई साहब इस घर का बुरा क्यों चाहेंगे? जायदाद के लिए। जायदाद जो खुद उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी,
संन्यास भी उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था। तारा बहू, सोच समझकर बात कीजिए आप। हाँ बाबा, सब कुछ छोड़ दिया था इन्होंने, सब कुछ। पर फिर कंपनी में घोटाले करके कलावती के नाम से सब कुछ जोड़ भी लिया, है ना कलावती? मेरा मतलब है ताया जी। बस कीजिए तारा बहू, हमारा हाथ उठ जाएगा आपके ऊपर। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं माँ? बचाया क्यों नहीं? तुमने मुझे मार दिया माँ। तुम खूनी हो, तुमने खून किया है। माँ तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुम मुझे बचा सकती थी। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? क्यों मार डाला? तुमने मुझे मार डाला। पता नहीं कहाँ होगा हमारा बेटा, कैसे पता चलेगा हमें उसके बारे में। रुक क्यों गए बाबा? मारिए मुझे, मारिए ना मुझे बाबा, क्यों रुक गया? सिर्फ एक बार मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका दे दीजिए बाबा। मेरे पास एक फाइल है जो ये साबित कर देगी ये इंसान झूठ बोल रहा है। बाबा, सिर्फ एक बार बाबा, अपनी तारा पर विश्वास तो करके देखिए। ठीक है, आप चाहिए ले आइए अपना वो सबूत, लेकिन एक बात याद रखना तारा बहू, अगर आप अपनी बात सच साबित नहीं कर पाई, चूंकि हम जानते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आप अकेले ही रह जाएंगे। तुम अकेली पड़ गई है मेरी तारा। पता नहीं इतनी बड़ी लड़ाई अकेले कैसे लड़ पाई। मैं इधर रहकर कुछ कर भी नहीं सकता, कहीं कमजोर ना पड़ जाए। आशिक मियां, जब तक तुम्हारा प्यार उसके साथ हो, ना ही वो कभी खुद को कमजोर महसूस करेगी और ना ही कभी वो अकेली पड़ेगी। देखना, वो इस लड़ाई को जरूर जीतेगी। उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो गुरुजी। विश्वास रखो, ऐसा ही होगा। यहाँ भी नहीं है, कहाँ रख दी फाइल? ऐसी किस जगह रखी होगी मृत्युंजय ने फाइल कि किसी के हाथ न लग सके? हे भगवान, कैसे ढूंढूं? मृत्युंजय से पूछ भी नहीं सकती, और मैं जितना समय लगाऊंगी उसे ढूंढने में, कलावती को उतना ही समय मिल जाएगा अपनी अगली चाल सोचने के लिए।
पहली बार मिल रहा हूँ, कुछ देना चाहिए। इसे रख लो अपनी मुंह दिखाई समझ के, इस बूढ़े का दिल रह जाएगा। वो जेल वाले बाबा का दिया हुआ ताबीज कहाँ गिर गया? अब क्या करेगी कलावती? उस कल की छोकरी तारा ने अपना मुंह खोल दिया है, तेरा राज सबको बता दिया है और अपनी बात साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे करने गई है। कलावती तो वही करेगी जिसके लिए वो मशहूर है। मतलब ये कि रुद्र भरोसे कलावती के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो जो होए। आए आए, इसी बात के तो हम कायल हैं आपके। तारा कोई फाइल लेकर आने वाली है यहाँ, या तो वो फाइल उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए या तारा जिंदा नहीं होनी चाहिए। हाँ? छोड़ मुझे, छोड़ छोड़, नहीं दूंगी फाइल। हाँ दीदी साहब, काम हो गया है, फाइल हमारे पास है। शाबाश। अच्छा देख फाइल में कौन से वाले कागज हैं? दीदी साहब, फाइल तो खाली है, इसमें एक भी कागज नहीं है। लगता है उस लड़की ने हमें धोखा दिया है। रुद्र प्रताप उर्फ कलावती, इस बार तारा तुम्हें जीतने नहीं देगी। छोटा सा बस।
बहुत देर लगा दी तारा बहू आपने। हाँ बाबा, क्योंकि जब ये फाइल लेने मैं गई थी तो कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। और मुझसे ये फाइल छीनने की कोशिश की। फिर एक नई कहानी सुना रही हैं आप। शायद आपके लिए कहानी है बाबा, पर अब तारा नहीं बोलेगी, उसका ये सबूत बोलेगा। हम अभी आते हैं। एक नजर इस पे भी डालिए तारा बहू। बाबा, बाबा ये फाइल एकदम झूठ है, गलत है ये फाइल। बस! आपके ये पेपर्स कहते हैं रुद्र प्रताप ने गबन किया और कलावती के नाम जमा किया, और ये फाइल कहती है कि हमारे अपने बेटे मृत्युंजय ने गबन किया है, और तारा यानी कि तुमने नाम जमा किया है। पापा, मृत्युंजय, मैं बाबा, मैं सच कह रही हूँ, झूठ। हमारी कंपनी में धोखाधड़ी हुई थी, और वो हमारे सन्यासी भाई साहब ने नहीं, बल्कि मृत्युंजय कर रहा था, और भाई साहब को पता चला, फिर भी मुझे नहीं बताया, क्योंकि वो हमें दुखी नहीं देख सकते। पर तुमने अपने बाबा को तुमने भाई साहब के खिलाफ भड़काया। नहीं बाबा, उनको फंसाने के लिए अपने झूठे सबूत इकट्ठे किए। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती। बाबा, मुझे मेरी सच्चाई साबित करने का एक और मौका दे दीजिए, एक ऐसा सबूत जो इसी घर में, और मैं अभी के अभी आपको दिखा सकती हूँ। बस तारा, हाथ जोड़ते हैं। आप फिर कोई नया सबूत लेने जाएंगे, और फिर नहीं बाबा, मैं साबित करना चाहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ और ये इंसान झूठ बोल रहा है। मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ वो सबूत, और मैं वो सबूत आप सबको दिखा कर रहूंगी। ये रहा वो सबूत, ये सारी तस्वीरें, ये देखिए, ये जो कमरा है बाबा, ये इनके कमरे से जुड़ा हुआ कमरा है। हाँ बाबा, ये मुखौटे, ये सब इनके हैं। बाबा, इनके कमरे में किताबों की अलमारी के पीछे एक खुफिया कमरा है, जहां पे एक कलावती का रूप ले लेते। मैं सच कह रही हूँ पापा, ये तस्वीरें गलत नहीं है। बस करो तारा, ये सबूत भी तो उन कागजों की तरह नकली हो सकता है, और ये कमरा जो तुम दिखा रही हो सबको,
ये किसी और जगह भी तो हो सकता है। सही कहा तूने नंदू, ये तस्वीरें झूठी हो सकती हैं, कहीं और की भी हो सकती है, पर ये कमरा ये इसी घर में है नंदू, और ये कमरा कहीं नहीं जा सकता। पापा मेरा विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पापा मैं सच कह रही हूँ, इनके कमरे में किताबों की अलमारी के पीछे कमरा है, खुफिया कमरा। पापा भगवत गीता उठाती वो अलमारी पीछे चली जाती है, और फिर वो कमरा दिखता है। मैंने साफ देखा है पापा, अपनी आंखों से देखा है, और आज मैं आपको भी वो कमरा दिखाऊंगी। चलिए बाबा। भाई हमें नहीं पता था हमारी बहू इस तरह के सस्ते जासूसी नॉवल पढ़ती है। कमरे के पीछे कमरा, अलमारी का पीछे जाना, हकीकत में ऐसा कहीं होता है? होता है भला बता। पापा मैं सच कह रही हूँ, एक बार मेरी बात मानकर मेरे साथ चलकर वो कमरा देख लीजिए प्लीज पापा। हमारी बहू का दिमाग खराब हो गया है जरा। हम सब जानते हैं ऐसा कोई खुफिया कमरा नहीं है। कमरा है। कमरा, मैंने देखा है। पापा सुना आपने, दादाजी भी तो वही कह रहे जो मैं कह रही हूँ। कमरा है, इसी घर में है, और मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए बाबा। अरे फहीम मियां, आप पिताजी को यहाँ से लेकर जाइए। इस झूठ और फरेब के माहौल में कहीं इनकी तबीयत और खराब ना हो जाए। लेकर जाइए। जी हुजूर। पिताजी कमरे में ही चल रहे हैं। आपके पीछे कमरा है। पापा दादाजी भी तो वही कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, तो एक बार विश्वास करिए और चलिए मेरे साथ। दिखाइए कहाँ है वो कमरा। ये क्या कह रहे हो तुम अच्छी तरह जानते हो हमें अपने कमरे में किसी का आना जाना पसंद नहीं है, और ये सबको वहां लेके जाना चाहती है सिर्फ इसलिए कि हमें परेशान कर सके। जब इतना सब कुछ हो चुका भाई साहब, तो ये भी सही। भी देखना चाहते हैं कि तारा बहू क्या करना चाहती है। आइए बाबा। बाबा अब आप सब अपनी आंखों से देख लीजिए कि रुद्र प्रताप कितनी दोहरी जिंदगी जी रहा है। ये कमरा आप सबको इसकी सच्चाई बता देगा। ये भगवत गीता उठाने के साथ ही ये तो हमारी पीछे चली जाती है। पापा पापा मेरा यकीन करिए, इस अलमारी के पीछे एक कमरा है। मैंने देखा अपनी आंखों से। पता है आपको, ये भगवत गीता उठाने के साथ ही ये अलमारी पीछे चली जाती है और इसे रखते ये बंद हो जाती है। पर पता नहीं अभी कैसे ये, मेरी बात का विश्वास करिए आप लोग। मैं पापा तो जानते हैं ना, आपकी तरह झूठ नहीं बोलती। तारा, आपने कहा कि पेपर्स बदल गए, फिर आपने कहा कि अलमीरा के पीछे कमरा है। जो आपने क्या साबित करना चाहती है आप?
कि हमारे भाई साहब पहुंचे हुए अपराधी हैं और अपने सबूत बड़े चालाकी से मिटाए चले जा रहे हैं। दरअसल तुम अपने अपराध छुपाने के चक्कर में हमारे भाई साहब के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। पापा मैं सच कह रही हूँ पापा। बस अब आज के बाद आप हमसे बात नहीं करेंगे। प्लीज पापा, पापा ऐसा मत करिए पापा। सच कह रही हूँ पापा, प्लीज आप लोग मेरी बात मानिए। हम बहुत शर्मिंदा है भाई साहब। हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। हमारी बहू की वजह से आपका आज अपमान हुआ। आपने तारा के बारे में बिल्कुल सही कहा, वो इस घर के लायक नहीं है। हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें माफ कर दीजिए। सुनिए, एक चुटकुला याद आ गया। एक छोटा सा चूहा बड़े से हाथी के ऊपर किसी तरह चढ़ के बैठ गया और लगा चिल्लाने, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। हंसी नहीं आ रही? चलो छोड़, कोई बात नहीं। आगे की दुख भरी कहानी पता है क्या हुआ? हाथी ने उस चूहे को अपने पांवों तले कुचल दिया। यही तेरे साथ भी होगा, और तुझे सजा देने का सबसे अच्छा तरीका है मृत्युंजय को सजा देना। लेकिन तुझे कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। सूरज की पहली किरणें पिया की खबरिया लाएंगी। अरे पिया की खबरिया आएगी।